तसला भर मत खाना, नहीं तो सलाद भी जहर बन जाएगी। एक दरोगा को मैंने देखा, वो तसला भर के परात भर के सलाद खा रहा था। अचानक मैं पहुंच गया तो हमने कहा, दरोगा जी आप तो कह रहे थे भोजन कम खाता हूँ। बोले भोजन कम खाता हूँ लेकिन सलाद जो है परात भर के खाता हूँ। इतना बदसूरत हो गई वो। अधिक खाने से तुम्हारे चेहरे की सुंदरता नष्ट हो जाती है। अधिक खाने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। कम खाने से आपके मुखमंडल पर चमक बढ़ती है। कम खाने से आपकी बुद्धि कुशाग्र होती है। चबा चबा कर खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और प्रसन्न रहने से बीमारियां कम आती हैं। सुंदर स्वभाव जिनका है वे जहाँ जाते हैं उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। सुंदर स्वभाव बनाने में पैसे नहीं खर्च होते, लेकिन यदि आप अपना स्वभाव सुंदर बना लें तो पैसे खूब मिलते हैं। केवल स्वभाव सुधारिए। जिनके पास में सभ्यता है, शालीनता है, शिष्टता है, भद्रता है, वे लोग दूसरों के दिलों पर राज करते हैं। जिनके पास में मृदु वाणी है वे संगठन को मजबूत करने का कार्य कर सकते हैं। जो लोग स्वयं संतोष करके खुश रहते हैं और दूसरों का ख्याल रखते हैं, वे लोग कभी अकेले नहीं होते हैं। उनके साथ में बहुत लोगों का सहयोग रहता है। संसार में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, हानि भी होगी, लाभ भी होगा। चाहे रो रो करके ये सब सहन कर लो, चाहे हंस हंस करके सब बर्दाश्त कर लो। जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो उसकी अचानक मृत्यु भी हो जाएगी। जिनको तुम अपनी जान से ज्यादा मानते थे वे लोग कभी धोखा देकर तुमसे दूर चले जाएंगे। जिन्होंने रो रो करके तुमसे उधार रुपये लिए हैं, अब मांगने पर वे कहते हैं क्या तुम्हारा पैसा मार लूंगा जो बार बार मांगते हो, जब होंगे तब दे दूंगा, बार बार मत मांगना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपको आंख दिखा देता है। किसी से उधार पैसे लीजिए, कोशिश करके समय पर वापस कर दीजिए, ताकि फिर कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम आए तो तुमको उधार मिल सके। उधार वही देता है जो तुम पर बहुत बड़ा विश्वास कर लेता है। धोखा देने वाले लोग कभी सुख शांति सफलता नहीं पाते हैं। विश्वास को जीतने वाले लोग जिंदगी के महाभारत में कभी हारते नहीं हैं, हमेशा जीत प्राप्त करते हैं। सत्संग में सहयोग देने वाले लोग महान हुआ करते हैं। इस साइड में बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, कोई जाकर शांत कर दे। 2-3 लोग जाइए उधर, थोड़ा ध्यान दीजिए। और सत्संग में जिसको सेवा करने का सौभाग्य मिला है, जल पिलाने की सेवा, कुर्सी सेटिंग करने की सेवा, सबको बिठाने की सेवा, वह व्यक्ति अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने की चाबी प्राप्त कर लेता है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्संग हो रहा था। 2-3 भक्त मेरे पास में आए। सत्संग का दूसरा दिन था। प्रवचन समाप्त हुआ, उसके 2 घंटे बाद आए, बोले आज बहुत अच्छा लगा, सुख मिला। तो हमने कहा कल अच्छा नहीं लगा था? बोले कल सत्संग से छूटने के बाद मैं भोजन खा के अपने घर चला गया था।
बोले आज 2 घंटे सबको परोस परोस कर खिलाया, उसके बाद खाया तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी, सुख मिला। तुमने का नाम क्या तुम्हारा है? बोले बिल्लू अग्रवाल। क्या करते हो? बोले आपकी कृपा है राजा बाबू को। उसने अपना बिजनेस दिखाया तो जितना बड़ा ये पंडाल है, इतना बड़ा उसका फर्नीचर हाउस था, करोड़ों का सामान भरा हुआ। हमने कहा बिल्लू? बोले धन तो दिया था लेकिन शरीर से सेवा नहीं किया, इसलिए गुरुदेव आनंद नहीं आया था। शरीर से भी सेवा करो। सत्संग होने जा रहा है, पोस्टर चिपकाने के लिए भी जाइए, पर्चे भी बांटिए। जब तुम पोस्टर चिपकाने जाओगे तो सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा अहंकार टूटेगा। द्वार द्वार पर पर्चे बांटोगे, न्योता दोगे तो तुम्हारे अंदर नम्रता का जन्म होगा। और जिसके दिल में नम्रता की नदी बहती है, याद रखना उसी के दिल में देवालय स्थापित हो जाता है। और जिसके मन में प्रेम की गंगा बहती है तो मन में ही मंदिर स्थापित हो जाता है। और जिसके कर्मों में सत्कर्म समा जाते हैं तो याद रखना उसके कर्म में ही धर्म स्थापित हो जाता है। इसलिए मंदिर बनाइए और मंदिर में जाइए। महीने में एक दिन निर्धारित करिए कि मंदिर में गांव के लोग इकट्ठे होकर के थोड़ा भजन कीजिए, माइक लगा लीजिए, थोड़ा जिसको सुनाना आता है वो थोड़ा सत्संग भी सुनाए। क्योंकि सत्संग की वाणी जरूरी नहीं कि गुरुजी ही सुनाए। सत्संग की वाणी तो जिसके मुख से निकलेगी वो कल्याणकारी ही होगी। हर गांव में कोई न कोई ऐसा सुयोग व्यक्ति होता है जिसकी वाणी और जिसका जीवन बड़ा सुंदर होता है। उनके द्वारा सत्संग का लाभ लीजिए। गुरु जी के प्रवचन साउंड में बजा दीजिए, सब लोग 1 घंटे सुने। थोड़ा बूंदी का प्रसाद, खीर का प्रसाद बांटिए। आजकल देखा जाता है मंदिर सूने सूने रहते हैं और मदिरालय की दुकान भरी भरी रहती है। कलयुग का वर्णन जब सीता जी ने राम से पूछा था कि हे भगवान, कलयुग में मंदिरों की क्या दशा होगी, तो राम ने कहा था सुने सुने मंदिर होंगे सीता। बोले मंदिर होंगे कि नहीं होंगे प्रभु? बोले होंगे। तो कैसे होंगे? बोले सोने सोने होंगे। सोने सोने यानी सोने के होंगे? नहीं नहीं, सोने वहां सन्नाटा होगा, लोग नहीं जाएंगे। कितनी मस्जिदों में सन्नाटा है, कोई नहीं कोई नहीं। ये तो जबरदस्ती मुस्लिम भाई अपने बच्चों को टोपी लगा देते हैं, लगाए रहते हैं। लेकिन आज के फैशन की युग में मुसलमान का बच्चा भी टोपी वोपी सब फेंक देता है, बोलता है टोपी के भीतर थोड़ा इस्लाम है। एक सरदार कह रहा था मैं दाढ़ी नहीं रखूंगा चाहे सिख धर्म छोड़ना पड़े, और बोले खोपड़ी में बाल तो बिल्कुल नहीं रखूंगा और पगड़ी नहीं बांधूंगा। तो हमने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, पिताजी बार बार कहते हैं सिख हो तो पगड़ी बांधो, दाढ़ी रखो, बाल रखो। मैंने कहा सिख धर्म छोड़ दूंगा, हिंदू बन जाऊंगा, लेकिन कितने मुस्लिम लोग हिंदू धर्म स्वीकार कर लिए। ये सब झंझट उनको लगता है। सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता चला जाता है मधुशाला और बच्चा चला जाता है पाठशाला, और घर बन जाता है नरकशाला। और घर में रोज रोज आता है साला, साला भी रोज आ रहा। जिस घर के माँ बाप
मधुशाला में जाएंगे। वर्तमान के संसार में लड़कियां भी बहुत बिगड़ रही हैं। बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली में लड़कियां भी शराब पीना शुरू कर चुकी हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि लोगों का इरादा क्या है। फैशन भी चरम सीमा पर पहुंच गया है। अब केवल नग्न होना बाकी है। और कितना बड़ा पतन है। जो मां बनने की उम्मीदवार है लड़की बहू, वो शराब पीना शुरू कर रही है। ये साक्षात कलयुग है। और ये भी याद रखना, हनुमान जी ने कभी शराब नहीं पिया। मैंने कभी बीड़ी भी नहीं पिया। क्या हम जी नहीं रहे? आज एक सज्जन अपनी पत्नी को लेकर आए और कहने लगे इसको गुरु मंत्र दे दो, वैष्णव बना दो। तो हमने कहा साथ में तुमको भी बना दो वैष्णव। बोले हमको क्षमा कर दो। तो मैंने कहा क्यों क्षमा कर दूं? बोले देश विदेश जाता हूं, बाहर रहता हूं। तो मैंने कहा हमसे ज़्यादा बाहर कोई रहता ही नहीं। अक्टूबर से निकलता हूँ, जून में लौटता हूँ, बाहर ही रहता हूँ। तुमने कहा बाहर रहते तो क्या गोबर खा लेते? कितना ही बाहर व्यक्ति रहे गोबर तो नहीं खाएगा। कितना बाहर रहे लेकिन ठंडी लगने पर रजाई ही ओढ़ेगा। कितना ही बाहर रहे व्यक्ति गर्मी लगने पर पंखा कूलर ही चलाएगा। कितना बाहर रहो लेकिन पेंट ही तो पहनोगे। तो बाहर रहते हैं तो बाहर का मतलब क्या है? अंडा खाता हूँ, मुर्गा खाता हूँ। इशारे में समझ लो गुरुदेव बेइज्जती क्यों कराओगे? दारू पी लेता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को श्रद्धा से गुरु मंत्र दिलाए। तो हमने कहा गुरु मंत्र बोलने जा रहा हूँ तो तुम बाहर हो जाओ। बोले मैं बाहर हो जाऊँगा, क्योंकि बाहर ही रहता हूँ, बाहर फिर हो जाता हूँ। बाहर खड़ा रहा और झांकता रहा कि गुरु मंत्र कैसे दिया जा रहा, कैसे लिया जा रहा। हमने कहा आजा ले लेना। बोले बाहर ही ठीक है। लेकिन उसकी ये विशेषता थी, अपनी पत्नी को हंसते हंसते गुरु मंत्र दिलाया। वो पति भी धन्य है जो अपनी पत्नी की भक्ति में बाधक नहीं बनता है। वो नारी भी नारायणी है जो अपने पति की भक्ति में साधक है, बाधक नहीं है। पति अगर एक कदम भक्ति में बढ़ाता है तो वो 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहती है। ऐसी नारी जिस घर में रहती है वो घर लक्ष्मी से भरा रहता है। पति पत्नी प्रेम से रहने का संकल्प लीजिए। कम खा करके एक दूसरे को निभाने का भी संकल्प लीजिए। पत्नी कोई साइकिल नहीं है जो रोज बदल दो, और पति कोई स्कूटर नहीं है जो हर साल चेंज करो। एक बार रिश्ता जुड़ता है, ये जीवन भर के लिए रिश्ता होता है। और जो रिश्ता जीवन भर के लिए है, उस रिश्ते में मिठास घोलने की कोशिश करो। रिश्ता कमजोर होने में देर नहीं लगती है, रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती है, लेकिन रिश्ता निभने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, तब जाकर रिश्ता निभता है। और जिनके रिश्ता टूट जाते हैं, याद रखना तुम्हारा शोषण करने वाले बहुत लोग हैं। झूठा प्यार करने वाले, झूठा प्रेम करने वाले, मतलबी यार भी बहुत मिल जाएंगे। किसी राजधानी में एक वेश्या रहती थी। बड़ी मधुर कहानी है, ध्यान देना, शिक्षाप्रद कथा है। आज के युग के अनुसार ये कथा बड़ी सुंदर कथा है।
सच्ची घटना है, राजा महाराजाओं के जमाने की कथा है। किसी राजा की राजधानी में एक वेश्या रहती थी और वो वेश्या शरीर से सुंदर थी, चरित्र से गंदी थी, व्यभिचारिणी थी। जो व्यभिचारिणी होती उसको वेश्या कहते। उसके पास में बड़े बड़े लफंगे इकट्ठे होते थे। राजकुमार भी आकर के उसके द्वार पर दस्तक देता था। लेकिन अचानक वेश्या को कुष्ठ रोग हो गया, उसके शरीर में कोढ़ हो गया। कोढ़ जब हो जाता है, अंगुलियां सड़ती हैं, हाथ सड़ते हैं, कट कट कर गल गल कर सड़ सड़ कर कीड़े पड़ जाते, सब गिरने लगता है। कोढ़ हो गया। जब कोढ़ हो गया तो उसके पास में वह सब लफंगे आना बंद कर देते हैं। वेश्या बुलाती है फिर भी कोई नहीं आता है। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उस वेश्या को कपड़े में लपेट कर राजधानी के बाहर एक बहुत बड़ा तालाब था, उस तालाब के किनारे फेंक दिया जाकर के। ये स्वार्थी संसार तुम्हारे चेहरे की चमक दमक में आकर्षित होने वाला संसार बीमारी आ जाए तो तुमको फेंक देगा। लेकिन तुम कितने बीमार हो जाओ, तुम्हारा पति नहीं फेंकेगा, तुम्हारी पत्नी नहीं फेंकेगी, वो तुम्हें संभालेगा, इलाज कराएगा। यही पति का अर्थ होता, यही पत्नी का अर्थ होता। वेश्या तालाब के किनारे पड़ी हुई कराह रही है, रो रही है, कोई पानी देने वाला नहीं। वेश्या से प्यार करने वाले 1000 कोस दूर चले गए। अब वो गाने सब भूल गए कि बड़ा लुफ्त था जब कुंवारे थे हम तुम, और बड़ा कोढ़ है अब बुढ़ापे में हम तुम। कोई नहीं मिला, केवल हम तुम गायब हो गए। वेश्या रो रही है, सिसक रही है। एक महात्मा तालाब के किनारे रास्ते से गुजर रहा है। महात्मा ने वेश्या की रोने की आवाज सुन करके उसको करुणा आ गई। जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए वो भगवान का रूप होता है, और जो दूसरों को दुखी करे वो शैतान का रूप होता है, और जो दुखों को दूर करे वो धरती का महान देवता होता है। देवता बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दुख में जो साथ दे वो अपना है, और सुख में जो साथ दे वो सपना है। सुख में तो सभी साथ देने आ जाते हैं। याद रखना, साधु जाता है देखता है, ये तो वही वेश्या है जिसके द्वार पर मैं 10 वर्ष पहले निकला था तो इसने मुझको बुलाया था और मैं नहीं गया था। वेश्या के मुख में कमंडल खोलकर एक घूंट पानी डाला साधु ने। वेश्या की आंखें खुली और देखा कौन खड़ा है। देखा ही तो वही साधु है जो 10 साल पहले मेरे द्वार पर निकला था। मैंने इसको बुलाया था, उस समय आया नहीं था। वेश्या ने कहा, ए साधु बाबा, तुम 10 साल पहले मेरे द्वार पर निकले थे, मैंने तुमको अपने घर में बुलाया था, तुम आए नहीं थे। अब तुम आए हो, मेरे कोढ़ हो गया है, मेरा शरीर गल रहा है, सड़ रहा है, कीड़े पड़ गए हैं, कोई अब आने वाला नहीं मेरे पास में, अब तुम क्यों आए हो, तुम्हें क्या मिलेगा? साधु ने जो उत्तर दिया वो सुनने जैसा उत्तर है। साधु ने कहा, जो पहले आते थे तेरे पास में वह सब वासना के कीड़ा थे, अब जब वो वासना के कीड़ा सब दूर हो गए तो तेरी पीड़ा को दूर करने के लिए ये साधु आया है, तेरे को जल पिलाए।